सहज निवृत्ति और सवत प्राप्ति का अगला पार्ट है। इसमें क्या कहते हैं, राम सुखदास जी ने कहा तत्व ज्ञान कैसे हो। उसमें इस पार्ट में कह रहे हैं भगवान जी कि सहज निवृत्ति और सवत प्राप्ति के बारे में। नमः शिवाय। जैसे संसार की निरंतर सहज निवृत्ति हो रही है, ऐसा जानना ज्ञान है, और संसार प्राप्त है, ऐसा जानना अज्ञान है। परमात्म तत्व सहज सवत प्राप्त है, ऐसा जानना ज्ञान है, और परमात्म तत्व अप्राप्त है, ऐसा जानना अज्ञान है। अतः साधक के लिए खास बात यह है कि वह संसार की निरंतर सहज निवृत्ति हो रही है, और तत्व सभी को सवत प्राप्त है। इस ज्ञान विवेक को महत्व देने से यह ज्ञान ही तत्व ज्ञान तक पहुंच जाएगा और अज्ञान सर्वथा मिट जाएगा। प्रश्न में कहा है कि संसार की निरंतर सहज निवृत्ति हो रही है, यह तो प्रत्यक्ष दिखता है, पर तत्व सवत प्राप्त है, यह कैसे दिखे। उत्तर में कहा है कि जिस ज्ञान के अंतर्गत सहज निवृत्ति दिखती है, वह ज्ञान निरंतर सवत प्राप्त है। कारण के निरंतर मिटने वाले को मिटने वाला नहीं दिख सकता, प्रत्युत रहने वाला ही देख सकता है। जाने वाले का अनुभव जाने वाले को नहीं हो सकता, प्रत्युत रहने वाले को ही हो सकता है। विनाशी का अनुभव विनाशी को नहीं हो सकता, प्रत्युत अविनाशी को ही हो सकता है। बदलने वाले को बदलने वाला नहीं जान सकता, प्रत्युत न बदलने वाला ही जान सकता है। सीमित का ज्ञान सीमित को नहीं हो सकता, प्रत्युत असीम को ही हो सकता है। जानने वाले का विभाग अलग है, और जानने में आने वाले का विभाग अलग है। जानने वाला सत्य है, और जानने में आने वाला असत है। न बदलने वाला सत्य है, और न बदलने वाला असत है। अतः जिससे सहज निवृत्ति दिखती है, वही सवत प्राप्त है, और वही हमारा स्वरूप है। देखने वाला है और दिखने वाला नहीं है। इसलिए कहा है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नाही। इसमें क्या कहा कि नहीं को है मानने से दृष्टि नहीं, मैं ही अटक जाती है तक पहुँचती ही नहीं, फिर है कैसे दिखे। अतः साधक को चाहिए कि वह जिस ज्ञान के अंतर्गत नहीं दिख रहा है, उस ज्ञान में शिथिल अर्थात चुप हो जाए। फिर जो अभी नहीं दिखता है, वह दिखने लग जाएगा। संसार में तरह तरह की क्रियाएं हो रही हैं, व्यवहार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, पर वह सब जिसके अंतर्गत हो रहा है, उस है में क्रिया व्यवहार परिवर्तन आदि कुछ नहीं है। वह नित्य सत्ता है, ज्यों की त्यों है। कोई जन्म रहा है, कोई मर रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई सुखी है तो कोई दुखी है, कोई क्रुद्ध है, कोई शांत है, कोई भोगों में लगा है, कोई योग में लगा है, कोई बोल रहा है, कोई चुप बैठा है, कोई जाग रहा है,
कोई सो रहा है, परंतु इन सब में एक ही सत्ता समान रूप से ज्यों की त्यों परिपूर्ण है। उस सत्ता में कभी किंचन भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः मर्यादा पूर्वक सब व्यवहार करते हुए भी साधक की दृष्टि उस समरूप सत्ता पर ही रहनी चाहिए। गीता में आया है कि विधा विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि सुनी चैव सौपाके चय पंडिता समदर्शिन। तो इसमें कहा है भगवान ने, ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्म तत्वों को देखने वाले होते हैं। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम विंशय सौ विंशयंत यह पश्यति स पश्यति। भगवान कहते हैं कि जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित तथा समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। यह नित्य सत्ता ही कर्म योग की दृष्टि से अकर्म है, ज्ञान योग की दृष्टि से आत्मा है और भक्ति योग की दृष्टि से भगवान है। इसलिए कर्मयोगी कर्म में अकर्म को तथा अकर्म में कर्म को देखता है। कर्मणे कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञान योगी संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को तथा आत्मा में संपूर्ण प्राणियों को देखता है। सर्वभूतस्था मात्मान सर्वभूतानि चात्मनि। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि भक्ति योगी सब में भगवान को तथा भगवान में सबको देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च मयि पश्यति। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तात्पर्य है कि कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों में एक कर्मों के साथ संबंध का अभाव अर्थात निर्लिप्तता को ही देखता है, अनुभव करता है। ज्ञान योगी संपूर्ण प्राणियों में एक आत्मा को ही देखता है और भक्ति योगी सब में एक भगवान को ही देखता है। कर्म योगी कर्म और कर्म फल के साथ संबंध न रखकर केवल दूसरों के हित के लिए ही सब कर्म करता है। अतः उसको कर्मों के साथ संबंध के अभाव का अर्थात निर्लिप्तता का अनुभव हो जाता है। जैसे मन में कभी हरिद्वार का चिंतन होता है, कभी कलकत्ते का चिंतन होता है और मन में वहाँ की अलग अलग वस्तुएं प्राणी आदि देखने लगते हैं तो वह सब कुछ मन ही बना हुआ है। मनोराज्य में एक मन के सिवाय किसी भी प्राणी पदार्थ की सत्ता नहीं है। ऐसे ही ज्ञान योगी की दृष्टि में एक आत्मा के सिवाय और किसी की भी संतृप्त सत्ता नहीं रहती। जैसे ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा लिया तो भगवान श्री कृष्ण ही ग्वाल बाल बछड़े आदि अनेक रूपों में हो गए। भगवान की इस लीला का पता किसी को भी नहीं लगा। एक दिन गायों का अपने बछड़ों के प्रति और गोपों का अपने बालकों के प्रति अपूर्व देखकर बलदेव जी को शंका हुई तो उन्होंने देखा कि एक भगवान श्री कृष्ण ही बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में बने हुए हैं। ऐसे ही भक्ति योगी सब रूपों में भगवान को ही देखता है, अर्थात उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय और किसी की भी संतरता सत्ता नहीं रहती। चाहे अकर्म कहे, चाहे आत्मा कहे, चाहे भगवान कहे, तत्व से तीनों एक बोध स्वरूप सत्ता मात्र ही है।
उस चिन्ह में सत्ता है की तरफ दृष्टि लक्ष्य चला जाए, यही उसकी प्राप्ति है। फिर भी कोई दोष विकार दिखे तो साधक को घबराना नहीं चाहिए। जैसे सांप को देखकर हम डर गए हैं, पर उसी समय पता लगा कि यह तो रस्सी है। रस्सी का पता लगने पर भी कुछ देर तक भय का असर रहता है। हाथों में कंपकपी बनी रहती है, हृदय धड़कता रहता है, परंतु यह कंपकपी धड़कन अपने आप शांत हो जाती है। ऐसे ही साधक की दृष्टि एक है पर ही रहे तो सब विकार अपने आप शांत हो जाएंगे। वह है इतना ठोस है कि उसमें कोई दूसरी चीज प्रवेश कर सकती ही नहीं। उसमें किसी शंका आदि के लिए स्थान ही नहीं है। जब हमारी दृष्टि वहां नहीं थी तब भी वह है ज्यों का त्यों परिपूर्ण था, और अब वहां दृष्टि जाने पर भी वह ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। नमः शिवाय। भगवान नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लगी तेरी दौड़, दौड़ थक्या धोख्या मीठा, वस्तु ठोड़ के ठोड़। इस बात को अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोहो समर्ति लब्धा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरा मोह नष्ट हो गया है तथा समर्ति प्राप्त हो गई है। भूल मिटने का नाम समर्ति है। भूल जाने हुए की ही होती है और जानने के अंतर्गत ही प्रकाशित होती है। जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है उसको विद्यमान मान लिया, यह भूल है। भूल को भूल रूप से जानते ही भूल मिट जाती है और समृद्धि प्राप्त हो जाती है। इस समृद्धि की फिर कभी विस्मृति नहीं होती। नमस्ते। वीडियो को लास्ट सुने, अच्छी लगे तो शेयर करें एक दूसरे के पास, कमेंट में लिखें कि हमारा ज्ञान कैसा लगा आपको, और सब्सक्राइब करें, चैनल को बढ़ावा दें। चैनल का नाम है शांति जीवन संन्यास से कमलेश देवी। हम अपनी तरफ से सबको धन्यवाद करते हैं जो हमारे चैनल को बढ़ावा दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। मैं उन सबका बार बार धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते। हमेशा ज्ञान में रहिए, ध्यान में रहिए, योग में भी रहिए। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इंसान के लिए ये तीनों ही बहुत जरूरी हैं। और अपने भजन को बराबर बनाए रखिए ताकि हम अपने कार्यों में लगे रहने के साथ हमारा भजन बना रहे और हमारा भविष्य भी उज्जवल हो जाए और हमें पता भी न चले कि हमारा जीवन कब व्यतीत हो गया, और हम शांतिपूर्ण सुखपूर्वक अपने स्थान, अपने मकान पर, अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। इसलिए ज्ञान में जरूर रहे, ज्ञान में जरूर चले, गुरु जरूर करे, क्योंकि गुरु का होना जीवन में बहुत ही ज़रूरी होता है। जो शिक्षा हमें गुरु से मिलती है, जो शब्द का आंसर और मीनिंग समझाते हैं, उतना हम संयम थोड़ी ही समझ पाते हैं। इसलिए जीवन में गुरुओं का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम सबको ये ध्यान रहे कि अपने संतानों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करें, उन्हें स्कूल में भेजें, स्कूल में डालें, अनपढ़ ना रखें, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है और पढ़ाई हमारे जीवन में बहुत ही अहमियत रखती है। इसलिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, और शिक्षित होने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गुरु जरूर बनाएं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।